नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हम कल के लिए, मंगलवार के लिए, 17 तारीख के लिए करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस। कल जो है मार्केट में एक बैंक है HDFC बैंक, वो डिसाइड करेगा कि मार्केट किधर जानी चाहिए, क्योंकि उसके रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये हमने लगा रखा 1 डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का वो चार्ट। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये इस प्रकार से बनाना चाहिए, इसको इस हिसाब से बनाना चाहिए और ऐसे निकलना चाहिए इसको। तो ये है निफ्टी का। और दूसरी बात, इसमें जो ये टारगेट जब इस प्रकार से नहीं देता है तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा, ये जो है मार्केट कल इसी जोन में खुले। किसमें? इस जोन में। ये जो जोन हमने बना रखा है इस जोन में खुले मार्केट। आज जो है मार्केट ने निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी है। आज की जो क्लोजिंग है 19,730 पर क्लोजिंग दी है और ओपन भी यहीं पर हुई थी। ओपन हुई थी यहाँ पर 19,742। फिर उसके बाद यहाँ से रिकवरी की और फिर पूरे दिन साइडवेज की। यहाँ पे डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बनाने के बाद में यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में आज पूरे दिन मार्केट 19,750 पे यहाँ पे रही थी। 19,750 19,800 के बीच में मार्केट आज यहीं पे रही थी। ये जो है मार्केट कहाँ पे रही थी? आज जो है यहाँ पे रही थी मार्केट। 19,700 है और 19,800 इर्द गिर्द यहीं पे घूम रही थी। और अब कल के लिए भी देखो 19,700 पे यहाँ पे देखो कितने बैठे हैं। चेंज जोन वाई पे 1,70,280 और 800 पे देखो 1,74,000। तो यहाँ पे जो डाटा हमें बता रहा है ये वाला जो डाटा बता रहा है ये वाला और इसका डाटा ये बता रहा है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि मार्केट यहाँ थी। तो अब हम चलते हैं वही चार्ट पे। हमने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है। मार्केट इसी जोन में ओपन हमें तब तक ये यहाँ से पार न जाए ना, यहाँ ऊपर हो और ओपन होने के बाद हैमर कैंडल बनाए या फिर इनगल्फिंग कैंडल बनाए, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाए, तो हम ट्रेड के लिए सोच सकते हैं। या फिर मॉर्निंग स्टार बनाए तो हम ऊपर के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले जो टारगेट दिखाएगी वो हमें दिखाएगी यहाँ तक के लिए। यहाँ पर इसको टच करके आना चाहिए, इस जगह 19,755 और उसके बाद 19,768, उसके बाद 19,780 और पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा टारगेट रहेगा 19,800 और लास्ट में 19,840। यदि ऊपर के लिए ये जाती है तो, क्योंकि वो डिसाइड करेगी HDFC के बैंक के क्यों सारी मार्केट को हिलाती है। वो उसका कुछ परसेंटेज में है जो वो चलाती है। अब मार्केट नहीं खुलती है और फिर नीचे के वो दिखाती है, कुछ नीचे के दिखाती है। तो सबसे पहला टारगेट आपका यही होगा 19,698, 19,700। 19,700 पे भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और यदि इसको तोड़ती है तो फिर 19,670। उसके बाद में ये है 19,632 या 630 के आसपास और उसके बाद तो फिर तो 19,615। ये नीचे के लिए टारगेट है निफ्टी के। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी साइडवेज रही मार्केट, ना खास ज़्यादा नीचे की तरफ मूव नहीं दिया है, ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं किया। एक बार ऊपर गई फिर नीचे आई, ज़्यादा कुछ साइडवेज रही है। इसमें आदमी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार डाउन, उसके बाद फिर देखो सस्टेन ने डबल टॉप बनाया। ये डबल टॉप बनाने के बाद सीधी नीचे आई, यहाँ सस्टेन नहीं कर पाई। जाना चाहिए था इसको ऊपर, मगर वहाँ पे कुछ लोग कम हो गए, जो पुट राइटर थे वो कम हो गए।
तो इसलिए यहाँ पे देखो कितना अच्छा मूवमेंट दिया था इसने। अब मार्केट जो है कल के लिए यदि इस रेंज में खुलती है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। सबसे पहले इसको या तो ब्रेक करे या इसको ब्रेक करे नीचे की तरफ, यहाँ खुलती है तो। और यदि ऊपर खुलती है तो सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन का इंतज़ार करने वाले, यदि नीचे खुलती है फिर भी आपको प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसी जोन में खुलती है और लेवल पहला होगा, यदि यहाँ से ये टाइम बताती है 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा और उसके बाद निकलती है तो ये सबसे पहला जो लेवल दिखाएगी 19,350, इसी जगह पे 19,350। उसके बाद 44,350, सॉरी 44,350। उसके बाद है 44,422, उसके बाद है फिर 44,500 और यहीं खुलती है और फिर नीचे की तरफ डाउन जाती है तो 44,200 को लेवल को यदि ये ब्रेक करती है, 44,195 को लेवल ये ब्रेक कर देती है ना, या इस वाले लेवल को ब्रेक कर देगी 95 को, तो फिर आ जाएगी 44,160, फिर आ जाएगी 44,100 और फिर से उसके बाद आ जाएगी 44,000। ये है निफ्टी के टारगेट, नीचे के भी और ऊपर के भी, दोनों तरफ के हमने टारगेट आपको बता दिए हैं। इनका आप लेवल का आप ड्रॉप कर लेना, इस स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी ऊपर खुले तो प्राइस एक्शन और नीचे खुले तब भी प्राइस एक्शन इंतज़ार करना है। थैंक यू दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।